आज चौथे दिन के क्लास 10 का फिर लेने जा रहा हूँ। आज का जो बचा हुआ है कमांड है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आज का बहुत सारे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फाइल है इसका नाम है बैच। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसका यूज करना है, उसके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये बैच फाइल किसी भी कमांड का वर्चुअल कमांड बना सकता है, डुप्लीकेट कमांड बना सकता है, और इसको प्रैक्टिकल रूप में कैसे इस्तेमाल करें वो मैं करने जा रहा हूँ। ज़रूर वीडियो देखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो मैं आप लोग को जो थ्योरी दिखा रहा हूँ ये अपने अपने कॉपी में नोट करके भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिकल देखकर भी आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे है ना, जितने भी कमांड हो है ना, इसको इस्तेमाल कैसे करना हो, इसका प्रैक्टिकल, इसका थ्योरी, ये सारे मैंने बात आप लोग को बता रहा हूँ। ज़रूर अपने अपने कंप्यूटर बैठ को प्रैक्टिकल कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है जो बैच फाइल है, जो किसी भी ओरिजिनल कमांड का वर्चुअल बनाता उसको इस्तेमाल कैसे करें वो मैं आप लोग से दिखाने जा रहा हूँ। ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले है ना, मैंने आप आगे भी बता दिया हूँ, कोई भी कमांड को यूज करना हो तो सबसे पहले आप लोग दिस पीसी खोलिए और अपने ड्राइव खोल लिए है, क्योंकि इसी में बैठकर हम और आपको कोई भी काम करना है ना वो तो करिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब इतना खोलकर अब कमांड की तरफ चलिए। सबसे पहले है ना डॉस खोल लीजिए, CMD लिखकर, और मार दीजिए इसको, प्रेस इंटर की दीजिए। कमांड लिखने से भी हो जाएगा। शॉर्ट नाम CMD जो इसी को इस्तेमाल कीजिए, हो जाएगा। अब इसके बाद है ना जो बाहर निकलना हो तो इससे बाहर निकले CD लिखकर और बैकस्लैश कर मार दीजिए इंटर, और D लिखकर इस2 देकर इसमें घुस जाइए, और यहाँ से हटाना हो CLS लेकर इसको हटा दीजिए। हो गया, रेडी हो गया। अब हम आपको इस्तेमाल क्या करना है, तो बैच फाइल को है, यहाँ से पहले से बना हुआ बैच फाइल है, ये सब बैच फाइल है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब इसको हटा देना हो तो हटा भी सकते हैं, मैंने डिलीट मारकर इसको हटा दिया है। अब ये पूरे खाली हो गया, कोई भी फाइल नहीं है ना, ये डॉस का, समझे। तो आप लोग को क्या बनाना है, बैच फाइल। तो सबसे पहले है ना ड्राइव खोल लीजिए, ड्राइव मैंने खोल दिया। अब इसके बाद कमांड को यूज करना हो तो कमांड यूज करने से कॉपी कॉन कमांड जो आई को वीडियो मैंने दिखा दिया हूँ है ना, वो यूज करने से हो जाएगा। तो वही लिखना है, कॉपी, इसके बाद कॉन हो। अब यहाँ पर है ना जो भी नाम दीजिएगा वो नाम चलेगा, लेकिन फिर भी है ना वो नाम यूनिक होना चाहिए। कहने का मतलब वो नाम से पहले से बना हुआ फाइल नहीं होना चाहिए, कोई नया नाम होना चाहिए। मान के चले जाए हमको DR खोलना है, क्या क्या मतलब फाइल फोल्डर करना है, खोलना है, तो उसके लिए हम सब क्या यूज करते हैं, DR कमांड को। इसी तरह है ना DR खोलना हो यानी फाइल फोल्डर खोलना हो तो DR इस्तेमाल करते हैं ना, और वो काम बैच फाइल को करना चाहिए। तो कैसे कर इस्तेमाल, तो देखिए आगे मैंने कोई भी नाम लिखिए, जैसे D लिख दिए और डॉट मार दीजिए, इसके बाद BAT बैट है ना, हो गया। अब इसके बाद प्रेस इंटर की दीजिए। अब D को क्या काम करना हो है, तो DR खोलने के लिए, फाइल फोल्डर करने के लिए, तो आगे लिख दीजिए DIR है ना, जो D है ना काम करेगा बैच फाइल बनाकर है ना, उस कमांड में है ना जो कमांड काम करना हो वो कमांड को नाम लिख दीजिए DR, यानी D ने करेगा DR को काम। अब मार दीजिए प्रेस इंटर। अब इसको बंद करना हो तो बंद करने का शॉर्ट की हो गया क्या, तो Ctrl+Z नहीं तो F6, दुईटो में कोई भी यूज कीजिए। मान के चले मैंने Ctrl+Z यूज कीजिए, हो गया, मार दीजिए इंटर। देखिए ये D नाम के बैट फाइल बन गया, आप भी देख सकते हैं। अब D जो है नाम के फाइल, ये DR को काम करेगा। माने चलिए हमने D लिखे, अब मार दीजिए इंटर, प्रेस कर दीजिए इंटर। देखिए जो काम कर रहा है DR वही काम D भी कर रहे हैं। इस तरह हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं बैच। अब इसी तरह है और भी काम करना हो, और काम कैसे करें बैच फाइल है, उसके बारे में आप लोग को डिटेल जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए वर्ड खोलना, एक्सेल खोलना, पावर पॉइंट खोलना, कोई भी प्रोग्राम खोलना हो तो इसी तरह बैच फाइल बनाकर हम सब खोल सकते हैं। देखिए लिखना हो कॉपी है सबसे पहले, अब इतना लिखकर है आप कॉपी लिखकर और कौन लिखकर
है, नहीं तो पहले इसको CLS कीजिए, आराम से होगा, है, मार दीजिए इंटर। अब क्लियर हो गया। अब इस्तेमाल कीजिए, क्या तो कॉपी, इसके बाद क्या तो कौन, है कौन। अब क्या करना हो, प्रोग्राम खोलना है, यानी ओपी नाम दिए, ओपन प्रोग्राम, मार दीजिए डॉट, लिखिए BAT बैट, है, अब मार दीजिए प्रेस इंटर, है ना। ओपी को क्या काम कराना हो, वर्ड खोलने, है ना, एक्सेल खोलने, पावर पॉइंट खोलने में इस्तेमाल करना। उसका कमांड क्या है, तो स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट नाम का कमांड है, इसको इस्तेमाल कीजिए, है ना। क्या खोलना हो, वर्ड, तो इसका शॉर्टकट नाम हुआ विन वर्ड, ये लिख दीजिए, है। अब दूसरा फिर स्टार्ट लिख दीजिए, है ना। अब स्टार्ट लिखने से अब इसको क्या खोलना हो, है ना, तो एक्सेल, तो एक्सेल लिख दीजिए, इस तरह एक्सेल लिख दीजिए। अब दूसरा हो गया क्या था, फिर स्टार्ट, है। अब इसको कैसे यूज करना हो पावर पॉइंट खोलने के लिए, तो वही लिख दीजिए पावर पॉइंट, है ना। जिसको खोलना हो स्टार्ट लिखकर उसका नाम लिखिए, शॉर्ट की, है। इस तरह इस्तेमाल करते जाइए, इस तरह होते जाएगा ये, है। अब नोट पैड को खोलना हो तो डायरेक्ट नोट पैड भी अपने में एक कमांड है, ये नोट पैड, ये भी कमांड हो गया, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा जो खोलना है ना, फिर स्टार्ट लिख दीजिए, है। अब स्टार्ट लिख दीजिए इस तरह। पावर पॉइंट को खोलना ना हो, पावर पॉइंट हो गया, है ना। वर्ड पैड को खोलना हो तो वर्ड पैड लिख दीजिए, है ना, इस तरह लिख दीजिए, मारिए इंटर, प्रेस कीजिए। अब इसको बंद करना हो, कंट्रोल Z करने से भी हो जाएगा, नहीं तो F6, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो है ना, F6 प्रेस कीजिए, मार दीजिए इंटर, देखिए हो गया, है। तो ये ओपी नाम के ब्याज फल हो गया। अब यहीं पर इस्तेमाल करने से भी आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी हो उसका आराम से ये खोल देगा। नहीं तो आपको दूसरे कंप्यूटर में इसका यूज करना हो तो ये जो फाइल बन गया है बैच फाइल, इसको कॉपी कर अपने पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर, है, कोई भी कंप्यूटर को, किसी भी कंप्यूटर में जाकर वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो वहाँ पर इस तरह, है ना, पेस्ट कर और यहाँ पर इसको प्रेस कर और इंटर मार कर कोई भी प्रोग्राम को खोल सकता है। आप लोग अपने दोस्त से बोल सकते हैं कि जो मेरा फाइल है, ये फाइल आपको जितने भी वर्ड, एक्सेल आपको जो कंप्यूटर में है वो सारा का सारा एक ही बार खोल देगा। वो तो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आप उसको है, इस तरह इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये हो गया बैच फाइल का महत्व, इस तरह हम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह, है ना, इंटरनेट खोलने के लिए हम सब गूगल क्रोम को यूज करते हैं, है ना, इससे कोई भी इंटरनेट खोल देता है किसी भी कंप्यूटर में। इस तरह कोई भी प्रोग्राम खोलना हो तो इस तरह बैच फाइल बनाकर आराम से खोल सकते हैं। तो इसका महत्व हो गया बैच फाइल का, इसी तरह से इस्तेमाल करने के लिए। अब दूसरे कमांड जो बाकी है, और एक तो भी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आई का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर सनम लिखे, यहाँ पर मनोज लिखे, आप अपने अपने नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन बैच फाइल को यूज करना हो तो डॉट के पीछे आप सब जरूर बैट लिखिएगा, है। पूरा नाम तो इसका बैच फाइल हो गया, लेकिन शॉर्ट नाम लिखना पड़ेगा आपको, क्या था, बैट, BAT बैट, है। आगे का नाम कुछ भी हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन डॉट के पीछे बैट होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं लिखना हो, कमांड लिखना हो, तो कमांड लिखने से क्या हो जाएगा, आपको जो ये नाम है बैट फाइल का वही काम ये कमांड करते जाएगा। तो ये हो गया बैच फाइल, इस तरह हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे बने मतलब जो बने मतलब यहाँ पर कमांड है, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए शट डाउन, ये भी एक तो कमांड है। अब इसके अंदर में क्या क्या कमांड है, सारे कमांड हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस शट डाउन को कैसे इस्तेमाल करें वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, है। तो चलिए दोस्त आराम से देख लीजिए। सबसे पहले, है ना, फिर आप लोग कमांड खोल दीजिए, है, यानी डॉस खोल दीजिए, CMD लेकर, नहीं को तो कमांड लेकर भी खोल सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। इस तरह बने मतलब लेकर भी खोल सकते हैं। अब खुलने के बाद, है, अब इसको भी क्लियर करना हो, है ना, तो इससे CLS कर दीजिए, नहीं तो इससे बाहर निकलना हो तो कोई बात नहीं, इससे बाहर निकलिए, है। अब इससे, है ना, बाहर निकल कर इसको CLS कर दीजिए,
इस तरह से CLS की कर दीजिए है। अब इसको बाहर निकलना हो है तो अब इस तरह है बाहर निकल लीजिए। अब फिर CLS की दीजिए इसको। अब शट डाउन जो कमांड है उसको इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर है, जो यहाँ पर मैंने आप लोग को दिखा दिया हूँ शट डाउन, इसको इस्तेमाल कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखिए है ना शट डाउन, देखिए शट डाउन। अब इतना लेकर मार दीजिए प्रेस इंटर। देखिए ये सारे कमांड आपको दिखाई देगा है। ये सारे कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना। यल को भी इस्तेमाल करते हैं शट डाउन लेकर, यस को भी इस्तेमाल, और सारे कमांड है, इसका अपना अपना काम है। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा है ना, उसको इस्तेमाल कीजिए। शट डाउन लेकर मैंने राइट एरो को भी प्रेस करने से आ जाएगा ये। अब इसके बाद स्पेस देकर क्या करना है अब जो यल आर को इस्तेमाल कीजिएगा तो रीस्टार्ट होगा, यस को इस्तेमाल करिएगा तो ये शट डाउन हो जाएगा है। तो मैंने लॉगअप करके दिखा रहा हूँ। बैक स्पेस कीजिए और यल को प्रेस कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए इंटर को। देखिए थोड़ी मिनट के बाद ये लॉगअप हो जाएगा है। तो ये हो गया शट डाउन कमांड का अंदर में जो कमांड है उसका काम। इस तरह बहुत सारे कमांड है उसके अंदर है ना, जो आपको मैंने आगे दिखा दिया हो, वो सारे हम सब है ना इस्तेमाल कर सकते हैं है। तो अपने अपने कंप्यूटर में ये सारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दूसरी भी कमांड इसमें जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं है। अब उसको इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें वो भी देख लीजिए है। इस्तेमाल करने के लिए क्या उसका तौर तरीका है वो भी देख लीजिए है। अब उसको यूज करने से क्या होगा है तो ये भी देख लीजिए। अब देखिए हेयर करने क्या था शट डाउन है, शट डाउन है, मार दीजिए इंटर। अब इसको इस्तेमाल मान कर चले हमको इसको बंद करना हो है, रीस्टार्ट करना हो, अगर रीस्टार्ट करना हो तो आर को प्रेस कीजिए, अगर शट डाउन करना हो तो यस को प्रेस कीजिए है। तो इस तरह बने मतलब हम सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं है। मान के चले जाए यहाँ पर मैंने है अब स्पेस देकर और बैक स्पेस देकर मैंने रिस्टार्ट करना होता, आर को स्पेस कीजिए और मार दीजिए इंटर। अब थोड़ी मिनट के बाद है ना, थोड़ी समय के बाद ये ऑटोमेटिक रूप से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपको है ना कमांड, जो चौथे दिन का कमांड है, बचा हुआ कमांड है, उसको इस्तेमाल करके मैंने है ना आप लोग को दिखा दिया हूँ है। आप सब भी अपने अपने कंप्यूटर को घर में है ना जो है उसमें इस्तेमाल करिएगा ये कमांड को। बैठे बैठे घर बैठे बैठे सारे कमांड है आप लोग अपने अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए जान जाइएगा। और घर बैठे बैठे है ना ये रिस्टार्ट हो गया, देखो है थोड़ी मिनट के बाद रिस्टार्ट भी हो गया। तो इस तरह मैंने आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर वीडियो देखिएगा और वीडियो देखकर और सुनकर है ना ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का क्लास इतना ही, और लास्ट में आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ।